वीक के लास्ट जो है एक्सप्रेशंस पे, जिसमें है यूज़ ऑफ विश। अब एक तो ये है बर्थडे विशेस जो हैं, सपोज़ आप किसी को जो है यहाँ पे सिचुएशंस दी हुई है, जब आपने किसी को उसकी अच्छी किस्मत के लिए जो है वो ग्रीट करना हो, उसके लिए बर्थडे विश करना हो या वो विशेस जो है वो करनी हो, तो आप इसके लिए जो है वो वर्ड विश यूज़ करते हो। विश वर्ड चूज़ करने के बाद बाकी स्ट्रक्चर सेंटेंस का क्या होता है वो यहाँ पे आपके पास जो है वो दिया हुआ है कि आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है। जैसे आप कहते हो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, आई विश यू हैव अ प्लेजेंट डे, आई विश यू हैव अ लकी चार्म, आई विश यू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ। मीन्स आप सब्जेक्ट के बाद विश वर्ड यूज़ करते हो, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यू यूज़। एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर। इट्स क्वाइट ईजी एंड क्लियर। इससे पहले शायद आपने इसका स्ट्रक्चर नहीं सुना हो, तो यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है यूनिट नंबर 41 में। अब क्या है कि समबॉडी वांट्स टू विश यू लक, हैप्पी बर्थडे और सक्सेसेस इन द लाइफ, तो आप जो है वो यूज़ करते हो। अच्छा, आपने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है। आई विश यू अ प्लेजेंट स्टे हेयर, आई होप यू हैव अ प्लेजेंट स्टे हेयर। मीन्स आप यहाँ आपको उसको विश कर रहे हो, यहाँ आप प्रिडिक्ट कर रहे हो। दिस इज़ द स्टेटमेंट अबाउट विशिंग, दिस इज़ द स्टेटमेंट अबाउट प्रिडिक्शंस। इसके अलावा उसने ये कहा है वी ऑल्सो यूज़ विश टू से दैट वी रेगरेट समथिंग। जब आप किसी चीज़ पे रिग्रेट कर रहे हो, ये बात पहले भी यूज़ हुई है, वुड हैव उसके साथ आई विश आई न्यू। तो जब आप ख्वाहिश के साथ रिग्रेशन का होता है, तब आप ये वर्ड भी यूज़ करते हैं। एक तो है ना किसी को फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए या किसी की जो है विशेज़ अच्छी लाइफ के लिए आप करते हो। एक दूसरा यूज़ हुआ है कि आप रिग्रेशन के लिए भी ये वर्ड यूज़ हुआ है। उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पे। डू यू विश यू लिव नियर द सी, यहाँ रिग्रेशन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। यू डोंट लिव नियर द सी, तो वहाँ जो है वो ये है आई विश आई कुड डू समथिंग, आई रिग्रेट आई कांट डू इट। रिग्रेशन जो है वो शो किया हुआ है। यू कैन से आई विश सम बॉडी, और विश की तरह ही आप वर्ड यूज़ कर सकते हो वुड वर्ड भी, ठीक है। WOULD वुड क्या है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल्स आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए जब किसी को जो है वो ख्वाहिश करते हो या किसी को बताते हो, तो आप ये वर्ड यूज़ करते हैं। उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। तानिया वुड लाइक द रेन टू स्टॉप बट दिस विल प्रोबेबली नॉट हैपन। ऐसा हुआ नहीं, क्यों? वी यूज़ आई विश वर्ड और आई विड when we would like some things to happen or change. Usually the speaker doesn't expect the situation. Means आप ख्वाहिश तो करते हो लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं, मतलब जैसे कहते हैं ना, आपको यकीन नहीं होता कि वाकई ये काम होगा, तो वहाँ आपने आई विश या आई वुड वर्ड यूज़ करना होता है। वी ऑफन यूज़ आई वुड और आई विश टू कंप्लेन द सिचुएशन। एक ये है, एक तो रिग्रेशन है, एक विशिंग के लिए है, और एक जो है यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है कंप्लेन करने के लिए, फ्यूचर के बारे में कंप्लेन। बाकी आप जो है वो देख लीजिएगा, जहाँ जो चीज़ नहीं समझ आए यू कैन क्लियरली कंसल्ट में। यहाँ हर चीज़ का डिफरेंट यूजेस जो है वो दिया हुआ है एग्जांपल्स के साथ। ओके, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।